नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी तृतीय वर्ष के प्राणी शास्त्र यानी ज़ूलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर के बारे में। और हमारा विषय है आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। चलिए इस पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, हमारे भविष्य की चाबी वो हमारे डीएनए में ही छिपी है ना कमाल की बात। जेनेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो जीवन के रहस्यों को खोलने वाला विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं कि इस कोर्स में हम इस राज से पर्दा कैसे उठाएंगे। तो किसी भी सफर पर निकलने से पहले रास्ता तो पता होना चाहिए, है ना? तो चलिए सबसे पहले इस कोर्स की जो बेसिक जानकारी है जो आपको पार्ट अ में मिलेगी उस पर एक नज़र डालते हैं। हाँ, तो ये है आपके पेपर की पूरी कुंडली। प्रोग्राम है बीएससी, साल है तीसरा और सब्जेक्ट है ज़ूलॉजी। पेपर का टाइटल है जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। और हाँ, ये एक माइनर या इलेक्टिव पेपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टोटल मार्क्स हैं 100, जो कि 30 और 70 में बटे हुए हैं। 30 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में है कंटिन्यूस इवैल्यूएशन के, और 70 नंबर की होगी आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी परीक्षा। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। शुरू करते हैं पहली यूनिट से जो इस पूरे सब्जेक्ट की नींव है। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, यूनिट 1 आपको जेनेटिक्स के इतिहास से लेके इसके जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन तक ले जाएगी। यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। तो इस यूनिट में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री। फिर इसकी परिभाषा क्या है, इसका स्कोप क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब। और फिर हम बात करेंगे गुणसूत्रों की, यानी क्रोमोसोम्स की, जो असल में हमारे जेनेटिक मटेरियल के वाहक हैं। साथ ही मेंडल के वो फेमस नियम, और आखिर में वेरिएशन यानी विभिन्नताएं क्यों और कैसे होती हैं, ये भी जानेंगे। मतलब हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे, कैसे जेनेटिक्स एक साइंस के तौर पर उभरा, और फिर आए ग्रेगर मेंडल, जिनके एक्सपेरिमेंट्स ने तो मानो इस फील्ड में क्रांति ही ला दी। उनके वो मौलिक नियम आज भी उतने ही जरूरी हैं। और हाँ, क्रोमोसोम्स को समझना तो मतलब सबसे जरूरी है। आखिर यही तो वो गाड़ियां हैं जिन पर बैठकर हमारी जेनेटिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक का सफर तय करती है। तो इनकी बनावट कैसी है, कितने तरह के होते हैं, इनके अंदर केमिकली क्या क्या होता है, ये सब हम यहाँ जानेंगे। अच्छा, तो जब नींव मजबूत हो जाए तो इमारत बनाना आसान हो जाता है ना? तो चलिए, अब यूनिट 2 और 3 में हम इस सब्जेक्ट की और गहराई में उतरते हैं, सीधे मॉलिक्यूलर लेवल पर। यूनिट 2 का पूरा फोकस है जीन पर। जीन आखिर है क्या, केमिकली किससे बना है, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फिर डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या है, और हाँ, ये भी समझेंगे कि स्प्लिट जीन, ओवरलैपिंग जीन जैसे अलग अलग तरह के जीन क्या होते हैं। और आखिर में वो सीक्रेट लैंग्वेज, जेनेटिक कोड। ये यूनिट सच में बहुत दिलचस्प है। हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे कि कैसे कैसे हमारा डीएनए खुद की हूबहू कॉपी तैयार करता है, और वो जेनेटिक कोड, वो कोड जो तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा, उस कोड को भी डिकोड करेंगे। अब यूनिट 3 में कहानी और आगे बढ़ती है। यहाँ हम समझेंगे कि कैसे कई जीन एक साथ ग्रुप बनाकर अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिसे लिंकेज कहते हैं। लिंक का निर्धारण कैसे होता है, ये भी जानेंगे। और क्या होता है जब क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी हो जाए, मतलब उनके स्ट्रक्चर या नंबर में कोई बदलाव आ जाए। और हाँ, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, इस यूनिट का मकसद सिर्फ नॉर्मल इनहेरिटेंस को समझना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि जब क्रोमोसोम्स में कोई कमी या कोई हिस्सा डबल हो जाए या म्यूटेशन हो जाए तो उसका क्या असर होता है। कई जेनेटिक बीमारियां इन्हीं बदलावों की वजह से होती हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मॉलिक्यूल लेवल की बातें हो गई। अब इन सब चीज़ों को खुद से जोड़कर देखते हैं। यूनिट 4 और 5 का पूरा फोकस है ह्यूमन जेनेटिक्स और उसकी एप्लीकेशंस पर, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग पर। ये जो आखिरी 2 यूनिट्स है ना, ये अब तक हमने जो भी पढ़ा उन सारे सिद्धांतों को असल दुनिया से जोड़ती हैं, इंसानी सेहत और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। यूनिट 4 तो पूरी तरह हम इंसानों पर है। हमारे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, कौन कौन सी आम जेनेटिक बीमारियां हैं, ब्लड ग्रुप्स की जेनेटिक्स क्या है, और हाँ, जुड़वा बच्चों के पीछे का विज्ञान क्या है, ये सब हम इसमें जानेंगे। और अब आती है सबसे रोमांचक यूनिट, यूनिट 5, जेनेटिक इंजीनियरिंग। सोचिए, जीन थेरेपी
जिससे बीमारियों का इलाज हो सके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, पीसीआर और वो टेक्निक जिससे क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस। अब सवाल ये उठता है कि इससे पढ़ने के लिए मदद कहाँ से मिलेगी, और इससे भी बड़ा सवाल, ये सब पढ़ लिख कर आगे क्या कर सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, अच्छी किताबें एक अच्छे गाइड की तरह होती हैं। सिलेबस में कुछ बहुत ही बेहतरीन किताबों के नाम दिए गए हैं, जैसे कार्प की सेल बायोलॉजी, डिरोबर्टिस की किताब, गार्डनर की प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, और भारतीय लेखकों में सिंह, गुप्ता, वर्मा और अग्रवाल की किताबें भी बहुत अच्छी हैं। और हाँ, अपने मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की किताबें तो हैं ही, जो आपको हिंदी में समझने में बहुत मदद करेंगी। तो ये ज्ञान हासिल करने के बाद कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं? जैसा कि कोर्स के आउटकम्स में भी बताया गया है, इस फील्ड में करियर की अपार संभावनाएं हैं। आप अस्पताल या फार्मा कंपनियों में जा सकते हैं, फोरेंसिक साइंस में रिसर्च कर सकते हैं, एक जेनेटिक काउंसलर बन सकते हैं जो परिवारों को जेनेटिक बीमारियों के बारे में सलाह देते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, एनिमल ब्रीडर बन सकते हैं, या फिर जेनेटिक लैब में टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। स्कोप बहुत है। इसे बस एक लाइन की तरह मत देखिए, इसे महसूस कीजिए। जेनेटिक्स का अध्ययन असल में जीवन का ही अध्ययन है। इसमें हमारे अतीत का खाका है और हमारे भविष्य की चाबी भी। तो इस रोमांचक सफर की शुरुआत करने से पहले बस एक सवाल, आनुवंशिकी का कौन सा हिस्सा, कौन सा टॉपिक आपको भविष्य के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? जीन एडिटिंग, बीमारियों का इलाज, या कुछ और? सोचेगा जरूर।